प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार की है। किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में है। हर ऑफिस में, हर थाना में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। बिना घूस के और रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो इन सब बातों का तो बिहार सरकार को जवाब देना होगा। आप इनसे नहीं भाग सकते। एक सवाल है। युवाओं को नौकरियां मिली, 17 महीने में तो 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली। पलायन को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कल बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया जाएगा, पर उससे पहले किस तरीके से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए सरकार को आईना दिखा रहे थे। और देखिए, अभी अभी तेजस्वी यादव के करीबी नेता संजय यादव पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही खूब गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट पेश करेंगे। क्या मिला है बिहार को? देखिए किस तरीके से एनडीए के सरकार पर संजय यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर ही खूब सुनाने लगे। क्या कुछ करे, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बजट आ रहा है, लेकिन उससे पहले नीति आयोग के जो सूचकांक हैं उन पे बिहार सरकार को अमल करना चाहिए। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार की है। प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार में है। किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में है। बेरोजगारी सबसे अधिक बिहार में है। गरीबी सबसे अधिक बिहार में है। पलायन सबसे अधिक बिहार में है। युवा आबादी सबसे अधिक बिहार में है। लेकिन युवाओं को रोजगार कम मिला जब तेजस्वी जी 17 महीने सरकार में आए। तो जो हमारी मांग है, 17 महीने जब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार थी, जो जातिगत सर्वे हुआ, उस सर्वे की ये फाइंडिंग थी कि बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। तो 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया और उस वक्त एक योजना बनी कि उन 94 लाख परिवारों को लघु उद्यमी योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से 2 लाख रुपए दिया जाएगा। महागठबंधन की सरकार जाने के बाद अब 14 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन उस 94 लाख गरीब परिवारों में से कितने परिवारों को 2 लाख रुपए मिला? जनवरी 2024 के बाद कितने युवाओं को नौकरियां मिली? 17 महीने में तो 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली। पलायन को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है? और बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार की क्या प्रोत्साहित करने वाली युवा उद्यमियों को क्या योजना है? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लग पा रहे? तो बजट में बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को मिटाने के लिए क्या करना है? और सबसे अधिक जो आज की ज्वलंत समस्या है, बिहार में हर ऑफिस में, हर थाना में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। बिना घूस के और रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो उस पे भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की क्या पहल है? पहल तो कुछ नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद ही उसमें साझेदार है। तो ये जो समस्याएं हैं, बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है, तो युवाओं के लिए क्या योजनाएं होंगी? तो यही सब हमारी मांग है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा भी है कि आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको आप क्या देंगे, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक एनेमिक अगर महिलाएं कहीं हैं, मतलब जिनमें रक्त की कमी है, 65%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत सरकार की फाइंडिंग है कि बिहार की 65% महिलाओं में महिलाएं एनेमिक हैं और बिहार के ही सबसे अधिक बच्चे स्टेंटेड हैं, यानी वो बोनापन के शिकार हैं। उम्र के साथ उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, उनको वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये है। तो बिहार में 20 वर्षों में क्या बदला है, आप ये बताइए। अगर विकास हुआ है तो पलायन क्यों हो रहा है? प्रति वर्ष मैंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि बिहार से कितने लोग पलायन करते हैं। तो ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि जो पंजीकृत हमारे श्रमिक भाई हैं जो बिहार से अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने, वो 3 करोड़ हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उनकी जो आबादी है वो उससे कहीं अधिक है।
क्योंकि जो लोग पलायन करते हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में। तो ये जो लोग हैं, पलायन एक गंभीर समस्या है। तो ये जो सारी समस्याएं, हमारी मांग है कि बजट में बिहार सरकार इन सबको सम्मिलित करे और इनको दूर करने का प्रयास किए। हर बात पे आप नहीं कह सकते कि 2005 से पहले क्या था। ये 2005 के बाद की नीति आयोग की फाइंडिंग्स हैं। आप बोलते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में आपने क्या किया, तो शिक्षा में क्या हुआ? क्यों साक्षरता दर कम है बिहार की? सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का, वो भी भारत सरकार का ही आंकड़ा है। जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स बता रहे हैं, ये भी भारत सरकार का ही आंकड़ा है। डॉक्टर मरीज का जो अनुपात है, सबसे कम बिहार में है। कितनी चीज़ें गिनाएं आपको? ये 20 वर्ष प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 6,000 रुपये से कम बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय है। और देश में प्रति व्यक्ति सालाना भी आप ले लीजिएगा तो भी बिहार की सबसे कम है। बिहार के बाद जो राज्य बने हैं उनकी बिहार से अधिक है। तो इन सब बातों का तो बिहार सरकार को जवाब देना होगा। आप इनसे नहीं भाग सकते। एक सवाल है सर, कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बी टीम नहीं समझा जा सकता है, कांग्रेस ए टीम है, कहीं भी लड़े। भाई हर पार्टी जो है, हर स्वतंत्र पार्टी अपने आप में ए टीम ही है। कोई भी दल है वो अपना तो फर्स्ट एड वर्जन ही होता है ना। कोई दल ऐसे कहेगा कि हम भी टीम है, सी टीम है या XYZ टीम है। हर दल अपने आप में ए टीम है। इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? थैंक यू। तो अभी आप संजय यादव को सुन रहे थे। बजट पेश करने से पहले किस तरीके से एनडीए सरकार पर बरस रहे थे। युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ होगा इस बजट में। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसका भी जिक्र कर रहे थे। किस तरीके से संजय यादव अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया है। पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसको लेकर भी हमलावर थे और कह रहे थे बिहार पीछे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।